बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल के जो हम लेक्चर नंबर 5 में हमने किया था प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन्स, वहीं से स्टार्ट किए थे हमने। तो कल हमने प्रिपरेशन किया था, एक तो हेलोजिनेशन, दूसरा हमने किया था आई थिंक अल्कोहल्स को हमने हाइड्रोजन हेलाइड्स के साथ रिएक्शन करवाया था हेलो एल्केन्स फॉर्मेशन करने के लिए। एंड टुडे हम और एक के प्रिपरेशन करेंगे जिसमें हम अल्कोहल्स को रिएक्ट करेंगे फॉस्फोरस हेलाइड्स के साथ, HALIDES हेलाइड्स, टू रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन। ठीक है, हेलो अल्केन फॉर्मेशन करने के लिए जो फॉस्फोरस हेलाइड्स होता है वो PX3 के फॉर्म में होता है, एंड द अनदर वन इज द PX5 के फॉर्म में। PX3 मीन्स P रिप्रेजेंट द फॉस्फोरस एंड X मीन्स एनी हेलाइड हेलोजन। ठीक है, अब सबसे पहले हम PX3 को लेके अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन कराएंगे। अल्कोहल्स प्लस PX3 results in the formation of RX। अब हम देखेंगे फॉर एग्जांपल अल्कोहल्स जो हमने बोला था, अल्कोहल को रिप्रेजेंट किया जाता है ROH प्लस PX3, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ RX प्लस बाई प्रोडक्ट इसमें से निकल जाएगा H3PO3। अब देख लीजिएगा, मतलब देखिए एग्जाम्पल था हर जगह का हम कोई भी अल्काइल ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी अल्काइल ग्रुप फॉर एग्जाम्पल CH3OH प्लस CH3OH लेचिन मिथेनॉल। मीथेन क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन है और ऑल क्योंकि OH अल्कोहल लमिंग तांसा ना ऑल जस्ट आखिरी का मीथेन यू को रिप्लेस करेंगे विद ऑल से मिथेनॉल। ठीक है, अगर कार्बन यूज करते होता है इथेनॉल, अगर कार्बन सुम करते होता का तो प्रोपेनॉल एंड सो ऑन। पी फॉस्फोरस एक्स जे का हम एनी हेलोजन या Cl या Br या I लिख सकते हैं, Cl3, तो इसका नाम आ जाएगा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड इतो जक्सा। तो यहाँ पे आर अल्काइल जेगा तो चूज बस CH3 एक्स जेगा तो यूज बस पिन Cl प्लस H3PO3 इन फॉस्फोरिक एसिड एज ए बाई प्रोडक्ट हमें निकल जाएगा। हमारा मेन प्रोडक्ट हमें क्या निकला, क्लोरोमीथेन। अगर इसको हम कॉमनली इसको कहा जाएगा मिथाइल क्लोराइड, इजंट इट। अब देख लीजिएगा बेटा, विकल्प दे यहाँ पे हमें क्लोरीन 3, तो यहाँ पे क्लोरीन चिक से, तो इसीलिए इसको हम 3 आइस करेंगे बैलेंस करने के लिए। तो क्लोरीन ने 3 सौंपा, इसकी वजह से मिथाइल भी 3 हो गया, तो मिथाइल दिखाएंगे 3 आइस था 3 तंग मना का, तो मिथाइल भी 3 हो गया, ऑक्सीजन भी 3 हो गया, हाइड्रोजन भी 3 हो गया। तो उस चीज से यहाँ पे देख लीजिएगा H3 P फॉस्फोरस एक है, O3 बैलेंस हो गया। हमारे यहाँ पे 3 टाइम्स हमें क्लोरोमीथेन मिलेगा। छूता ध्यान चोखला दूँ अतेस बस फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड ध्यान चोखला। आप लोग फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ भी कर सकते हो, फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, अब दिखल तो लेकिन जो फॉस्फोरस इतुजोक्षिक फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड और फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड को ये नॉर्मली एज ए आयोडाइड ट्राई मैंने सुम सोंदे PI3 और PBr3 जो है वो नॉर्मली एग्जिस्ट PBr3 के फॉर्म में और PI3 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता जैसे कि PLC3 करता है। इसीलिए इस चीज़ को पहले हम प्रिपरेशन करेंगे। कैसे हम क्या करेंगे, रेड फॉस्फोरस को, रेड पी मतलब फॉस्फोरस इतो जो है, रेड फॉस्फोरस को हम क्या करेंगे, अगर PBr3 अगर चोचिन न का तो हम ब्रोमीन के साथ इसको रिएक्ट करेंगे। हमें कितना इसको बैलेंस करने के लिए 3/2 डालेंगे, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो गया, 3 आइस ब्रोमीन, यहाँ पे हमें आ जाएगा BPBr3
फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड छूता। तो फिर उसके बाद दी फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड को हम किसी भी अल्कोहल के साथ, किसी भी इस अल्काइल अल्कोहल के साथ हम इसको रिएक्ट करवाएंगे ROH के साथ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लूँगी एग्जांपल पे CH3CH2OH दूंगा ताकि सोनी कार्बन नीज दे दी का इसका मतलब दी सो इथेनॉल दस्टेड्यूला इथेनॉल को हम PbR3 फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मता यहाँ रिजल्टेंट वही सेम मिलेगा जैसे हमें फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड में मिला था। तो यहाँ पे RJ का दिखाते हैं CH3 लेंस पे, इनका RJ का लेंस CH3CH2 और इसके साथ आ जाएगा Br प्लस H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड एज ए बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। दीमिंग पुआता चिसो ब्रोमो इथेन जज्बन कार्बन नीज दे ब्रोमो इथेन या में इतना इथाइल ब्रोमाइड भी इसको कह सकते हैं कॉमनली। सो फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड ध्यान चोसला फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड ने अगर खतंगते रिएक्शन बचिने का तो रेड फॉस्फोरस को हम यहाँ पे BRA का I2 आयोडीन तंगत तो यहाँ पे हमें फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड मिलेगा। फिर उस फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड को आप किसी भी किसी भी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे रिजल्टेंट उसी जो अल्कोहल आपने लिया उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे हेलो अल्केन मिलेगा। छूता समझ आयो सा। अब इसके बाद और एक रिएक्शन हमें प्रिपरेशन करना है हेलो अल्केन्स को। हम क्या करेंगे जो अल्कोहल्स है उसको हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ थायोनिल क्लोराइड के साथ which results in the formation of हेलो अल्कीन। और इसका एक नेम रिएक्शन भी है, इसको आल्सो कहा जाता है डार्जेंस प्रोसेस भी कहते हैं। और ये खास तौर पर गा हेलो अल्केन पुचुफिला इस्तेमाल बाद नीजर बना का तो RCl के लिए खास तौर पर ये डार्जेंस प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है जिसमें हमें अल्कोहल्स को थायोनिल क्लोराइड के साथ क्या करना है, रिएक्ट करवाना है। तो यहाँ पे हमें क्लोरो अल्केन मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने RCl छाना का तो क्लोरो अल्केन इसमें यही खास तौर पर ये मिलेगा। और ये हमें ये वाला जो प्रोसेस है ये इसमें सबसे हमें प्योर फॉर्म में हेलो अल्केन मिलता है, प्योर फॉर्म में क्या, क्योंकि ध्यान लोग जो हेलो अल्केन हमें फॉर्मेशन होगा उसके साथ साथ जो हमें बाई प्रोडक्ट्स होंगे वो हमें गैसियस स्टेट में आ जाता है। वो जैसे ही बनता है वो रिलीज हो जाता है तो अल्टीमेटली हमें सिर्फ हेलो अल्केन ही रह जाता है विच इज़ इन द प्योर फॉर्म मिक्सचर यानो मियोचा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल तिकंगाते अल्कोहल जे कंगास्तात मिथेनॉल CH3OH और थायोनिल क्लोराइड की फॉर्मूला इन बेटा SOCl2 इतुजोशी SOCl2। तो इससे हमें क्या मिलेगा ngates RCl जो चिंजे बना का तो RJ ngata दिया चीज़ CH3 तो दिया नुना Cl प्लस इसमें से और बनेगा हमें बाई प्रोडक्ट सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों गैसियस स्टेट में आ जाएगा, ये रिलीज हो जाएगी। तो हमें जो रहेगा वो हमारे पास सिर्फ हमारे पास क्लोरोमीथेन हमें एज ए मेन प्रोडक्ट हमें प्योर फॉर्म में ये मिलेगा। छुदा इसका नाम आएगा क्लोरोमीथेन, ये थायोनिल क्लोराइड और यहाँ पे हमने जो अल्कोहल लिया मिथेनॉल। आप लोग इथेनॉल भी लिख सकते हो, प्रोपेनॉल भी लिख सकते हो। उसी के साथ साथ आप हेलो अल्केन्स को जो है वो फॉर्मेशन करेगा। और इसका नाम नेमिंग रिएक्शन जितने भी होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। निडार्जेंस प्रोसेस बना उसमें हमें खास तौर पर ये अल्काइल क्लोराइड को फॉर्मेशन करता है किसके क्या क्या ले लेके, एक तो अल्कोहल और थायोनिल क्लोराइड को आपस में मिला के हम अल्काइल क्लोराइड को फॉर्मेशन करता है, इसी को कहा जाता है डार्जेंस प्रोसेस। समझ आए सर। अब इसके बाद हम और एक प्रिपरेशन करेंगे फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन से हम किस चीज़ को प्रिपरेशन करेंगे, हेलो अल्कीन्स को। अल्कीन्स मीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब अल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड होगा बिटवीन टू कार्बन एटम्स, बिटवीन मतलब कार्बन चेन में कहीं पे भी टू कार्बन एटम्स के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। अब देख लीजिएगा फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 द्यूची सोनी दू लंगा तेज चीज बात पिन कार्बन नीचे उत्पन्न का तो इथ
or dianu between two carbon atom there is a double bond, or double bond को represent is इन नीचे सो ईथीन अगर सिंगल बॉन्ड का तो ना तो ईथेन से बात पिंदे ट्रिपल बॉन्ड का तो ना ईथाइन double bond है between two carbon atom, that's why we here we write in ethene eth because there is two carbon atoms, that's why we write here eth और in means double bond. समझ रहे हो सर? इथीन को अल्कीन्स बनाकर तो हमने यहाँ पे उसका सिंपलेस्ट हमने लिखा इथीन, उसको हम रिएक्ट करेंगे किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड मीन्स HCl HBr HI किसी के साथ भी आप रिएक्ट करोगे तो हमें यहाँ पे फॉर्मेशन होगा CH3 CH2Cl. ठीक है, ये चिल्दन का क्लोरो इथेन, ये चिल्दन क्लोरो इथेन. समझ रहे हो सा? क्लोरो इथेन. अब इस चीज़ को ये कैसे बना इसको थोड़ा सा मैं दिखाऊंगी. दिखल तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड H और Cl के बीच में क्या है? बॉन्ड है. ठीक है, गता सा पता कि क्लोरीन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो ये दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा. खींचने पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे H पॉजिटिव होगा प्लस Cl इज ए नेगेटिव. ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में हमारे पास ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप. जो ये कैसे बना उस रिएक्शन का हम थोड़ा सा इलोबरेट करके आप लोगों को मैकेनिज्म एक्सप्लेन करेंगे. और यहाँ पे जो है हमारे पास ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 ठीक है तो जो सिग्मा बॉन्ड जो पाई बॉन्ड, यहाँ पे हमारे पास लूजली बाउंडेड पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो ये इजीली टूटेगा. तो या जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो या मैं दी कार्बन लता से शिफ्ट हो जाएगा या इस कार्बन के लिए. समझ में? अगर दो दिल तसे का तो शिफ्ट का तो छाना दी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पो दिल तसे का तो शिफ्ट छाना का तो चिन यहाँ पे CH2 यहाँ पे विद ए नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्रिएट होगा. अब क्या होगा यहाँ पे जो ये अब इसके बाद यहाँ पे यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो H पॉजिटिव हमारे पास है ये हमें क्या है? इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये किसके पास जाएगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है. नेगेटिव मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये वाला इसके साथ क्या करेंगे? बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा. तो क्या आएगा? CH पहले 2 है देखा यहाँ H है ना तो CH3 हियर विद अ पॉजिटिव चार्ज. अब इस पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्लोराइड आयन्स है. क्लोराइड आयन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा. तो यहाँ पे चिल्दनीज बनकर तो CH2 Cl CH3 निचिल्दन क्लोरो इथेन जो हमें यहाँ पे फॉर्मेशन होगा. या इस तरीके से दिल तस्ताना वन इज द सेम थिंग क्योंकि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है. सिमेट्रिकल अल्कीन मतलब जोंस इसका सेम चौक्स ठीक है. सिमेट्री है कल अल्कीन है. यहाँ पे भी जाओ दिलता से छनंग फिर से ऐसे ही होगा दिलता छनंग का. तो जहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट होगा वहाँ पे आपका क्लोराइड आयन होगा और जहाँ पे नेगेटिव होंगे वहाँ पे आपका जो H पॉजिटिव है वो वहाँ पे ऐड हो जाएगा. समझ आई हो सा? अगर आप दुना सो आता सिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है, सिमेट्रिकल अल्कीन जैसे कि हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 इसको क्या कहा जाएगा? कार्बन सम 4 ब्यूट नी और इन है. और इन किस वाले पोजीशन पे है? 1 2 3 4 सेकेंड पे है तो ब्यूट टू इन. इसको क्या कहा जाएगा? ब्यूट टू इन या इसको दूसरा नाम 2 ब्यूटीन भी आप लोग लिख सकते हो. ब्यूट टू इन या 2 ब्यूटीन ध्यान होगा. यहाँ सिमेट्रिकल दे डबल बॉन्ड के साइड पे देखो चौक्स इसीलिए इनको कहा जाता है सिमेट्रिकल अल्कीन पे अब यहाँ पे शिफ्ट करो या यहाँ पे शिफ्ट करो, सेम ऐसे ही आपको मैकेनिज्म देखने को मिल जाएगा. लेकिन अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए वो अल्कीन जो अनसिमेट्रिकल होंगे उसमें हमें अलग से अनसिमेट्रिकल अल्कीन जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर उदुन यानु किस तरीके से एडिशन हो जाएगा वो हम आपको दिखाएंगे. अनसिमेट्रिकल अल्कीन फॉर एग्जांपल जैसे कि ngati लगायोत CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 दिस ओन दिकल्तोस दे जो डबल बॉन्ड डेट कार्बन्स है उदी का CH3 तो यहाँ पे नहीं है तो ये अनसिमेट्रिकल मतलब चौक्स मेत पदे
समझ आया सा ड्यूलाइजर अनसिमेट्रिकल एल्कीन और इसका नाम क्या है प्रोपीन। प्रोपीन चीज बना प्रोप क्योंकि 3 कार्बन एटम्स है और इन है इसीलिए इसको कहा जाएगा प्रोपीन। ठीक, प्रोपीन। तो इस पे हम HCl का एडिशन करेंगे तो इसमें हमें क्या हो जाएगा बेटा, 2 हमें इसमें प्रोडक्ट्स देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट निस या अगर का तो दी बॉन्ड पू दिल दियानुगना ये हो जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव डिसोशिएट होने के बाद। तो ये वाला जो लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन है अगर दिल तसे का तो शिफ्ट छाने का तो ध्यान चिछे जा दे ध्यान स्नादियानो अगर का तो दी डबल बॉन्ड पुदिल तसे का तो शिफ्ट छाना का तो इसमें हमें ऐसा एक देखने को मिलेगा CH3 CH यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और CH2 विद अ नेगेटिव चार्ज। अगर का तो ये वाला बॉन्ड दिल तसे माचा दिल तसे का तो शिफ्ट का तो छाना 2 पॉसिबिलिटीज है। अगर दिल तसे का तो शिफ्ट का तो छाना का तो हमें एक ऐसा भी देखने को मिलेगा CH विद ए नेगेटिव चार्ज और CH2 विद अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, निदियानुक अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हमें 2 हमें इस तरीके से पॉसिबिलिटीज देखने को मिलता है। नींग आता सा पता मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि जो यहाँ पे बनता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन दान इंदुगा कार्बोकेटाइन पगा दुक प्राइमरी कार्बनिका एक कार्बोकेटाइन क्रिएट होता है जनरेट होता है नी प्राइमरी कार्बन का लेजिस्पिन जिसके साथ डायरेक्टली और एक कार्बन जो है वो जुड़ा होगा दिक्कत तो दी कार्बन पो उदोनेम्बो डायरेक्टली कार्बन निस जुड़ा इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा सेकेंडरी कार्बन और इस पे जो कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया इसीलिए इसको सेकेंडरी कार्बन। इसीलिए ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। इट मीन्स हमें ये वाला मेजर हमारे पास प्रोडक्ट होगा और इसका मैकेनिज्म किस तरीके से ये कहाँ पे अटैक करेगा दूंगा तेज नेक्स्ट लेक्चर पे यंता स्टार्ट विथ। थैंक यू सो मच।